औरैया पहुंचे एसपी सिंह बघेल, बोले किराएदार कितना भी गुमराह कर ले, आखिर में फैसला मकान मालिक के पक्ष में ही आता है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में कहा कि काशी भगवान शिव ने बनाई थी, यहाँ सब कुछ उन्हीं का है। मुस्लिम तो 7वीं शताब्दी में आए थे। उन्होंने कहा किराएदार किसी के भी बाद में अदालत को कितना भी गुमराह कर ले, लेकिन आखिर में फैसला मकान मालिक के पक्ष में ही आता है। भगवान शिव ने काशी बसाई। दरअसल केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल औरैया पहुंचे, वहां पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि काशी को भगवान शिव ने बसाया है। दिस इज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ अर्थ। इस्लाम 7वीं शताब्दी में ही अस्तित्व में आया है। गुलाम में हमें बसाया है, गुलाम के गुलाम में हमें गुलाम बनाया। उन्होंने कहा कि मुझे याद आ रहा है 1152 में तराई के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। वहां से हम गुलाम हुए, गुलाम के गुलाम ने हमें गुलाम बनाया। उसके बाद उसके गुलाम ने हमको गुलाम रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने हमें गुलाम बनाया। इल्तुतमिश की लड़की रजिया ने शासन किया। इसके बाद उसके 2-3 नालायक भाइयों ने हम पर शासन किया। भीड़ तंत्र से यह देश नहीं चलेगा। उन्होंने मुगलों की पूरी वंशावली बताते हुए कहा कि जब 7वीं शताब्दी में इस्लाम आया, हमारे यहाँ द्वापर युग का कार्यकाल ही 5400 साल है। यहाँ सतयुग भी रहा, त्रेता भी रहा। उन्हें यह सोचना चाहिए कि देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, किसी भी विरोध करने से या भीड़ तंत्र से नहीं चलेगा। पार्टी हाईकमान करेगी फैसला। उन्होंने कहा कि अखिलेश और आजम की भी नाराजगी पर भाजपा कुछ लेना देना नहीं है। आजम की भाजपा में शामिल होने की चर्चा के सवाल पर कहा कि पार्टी हाईकमान तय करेगी किससे लेना है, किससे लेना ही नहीं है। पात्र व्यक्ति को मिलेगा राशन। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर की सूचना अफवाह, बोगस और आपात राशन कार्डों की जांच होनी चाहिए। हमारे जिले में लोगों ने किसान सम्मान निधि गलत तरीके से ले ली है। मैं कहना चाहूंगा कि पीडीएस सिस्टम रहेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस देश में 80 करोड़ लोग खुद खाद्य वितरण प्रणाली में भोजन प्राप्त करते हों, उनकी राशन कार्ड निरस्त नहीं होगी, लेकिन बोगस राशन कार्ड निरस्त हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने समय में कोई चीज गलत नहीं हुई है। रूल ऑफ लॉ रहेगा, अपात्र को हटाया जाएगा, पात्र को ही राशन मिलेगा। देखिए कि राशन कार्ड जो हैं जमा कराइए, नहीं तो जो है कहते हैं उन पे जो कार्रवाई हो, क्या है? नहीं अफवाह है सब। ये बोगस राशन कार्ड की कोई भी राशन कार्ड की मिले सूचना, या लाइसेंस की सूचना मिले, या आयुष्मान कार्ड की मिले, या किसान सम्मान निधि की मिले, तो वो जो बोगस हैं, अपात्र हैं, उनकी तो जांच होनी चाहिए और होगी भी। मैं देख रहा हूँ हमारे जनपद में लोगों ने किसान सम्मान निधि भी गलत तरीके से कार्ड बनवा रखे हैं, बड़ी संख्या में बनवा रखे हैं। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि पीडीएस सिस्टम रहेगा। प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से 5 किलो गेहूं और चावल निःशुल्क वो दे रहे थे, जिसको उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है जिस देश में 80 करोड़ लोग खाद्य वितरण प्रणाली से भोजन प्राप्त करते हैं, वो राशन कार्ड नहीं। लेकिन बोगस योगी आदित्यनाथ के समय में कोई चीज़ गलत नहीं चलेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा। तो कोई भी कुपात्र अगर है तो वो हटाया जाएगा और पात्र व्यक्ति कोई रह ना पाए, कुपात्र कोई ना पावे, चाहे वो शौचालय हो, या आवास हो, या किसान सम्मान निधि हो, या आयुष्मान कार्ड हो, अथवा राशन कार्ड हो। ज्ञान वापी को लेकर क्या कहेंगे? आज जो सर्वे की रिपोर्ट जमा हुई है, इसको लेके जो है एक वीडियो भी वायरल हुआ था, मूर्ति जो है पूजा करते हुए। ज्ञान वापी मामले में पूरे देश को यही कहना चाहूँगा कि काशी है भगवान शिव द्वारा बसाई गई एक नगरी है, जैसे द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ। और इस्लाम जो है ये 7वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया है। मुझे याद आ रहा है कि 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया और हम गुलाम हुए। गुलाम के गुलाम ने हमें गुलाम किया। उसके बाद उसके गुलाम ने हमको गुलाम रखा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसके गुलाम इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश की लड़की रजिया ने, उसके बाद रजिया के 2-3 नालायक भाइयों ने, उसके बाद बलवन ने, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, रोज़ तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब।
तो जो 7वीं शताब्दी में इस्लाम आया ही है और हमारे यहाँ द्वापर का कार्यकाल ही 5400 साल है, तो सतयुग भी रहा है, त्रेता भी रहा है। तो उन लोगों को सोचना चाहिए। एक किराएदार किसी भी वाद में मकान मालिक को, माननीय अदालत को गुमराह कर सकता है, लेकिन अंततः फैसला हमेशा मकान मालिक के पक्ष में ही आता है। और ये देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, किसी के विरोध करने से और भीड़ तंत्र से देश नहीं चलेगा। आज हम कहाँ की रिहाई हुई है, अखिलेश यादव से नाराज़गी साफ तौर से बताई जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आज जो है विधान सत्र चालू हो चुका है, उन पर मुकदमे पंजीकृत हुए, चार्जशीटेड हुई, पुलिस कोर्ट में हियरिंग हुई और